हुसैन है से हया का मौसम, माशाअल्लाह। हुसैन हुस्ने अमल का बानी। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी। हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। इमाम हुसैन की अजमत, आपकी शान क्या बयान की जाए। आपने वो कारनामा अंजाम किया, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात, मुस्तफा करीम से मोहब्बत करने वालों, के नवासे इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, इमाम हुसैन का कारनामा भी देखो, इमाम हुसैन की शान भी देखो। इमाम हुसैन ने तरबियत मुस्तफा की आगोश में पाई, मुस्तफा जाने रहमत की आगोश में पला बड़ा। इमाम हुसैन की परवरिश मुस्तफा करीम ने फरमाई है। तो जब नाना इतना लाजवाब है तो नवासा भी लाजवाब होगा। जब नाना की शान ये है, अल्लाह अकबर, नाना का मकाम ये, कुरान की आयतें उन पर नाजिल होती है। नाना का मकाम ये है, नाना की अजमत ये है, नाना मुस्तफा करीम का मकाम ये है। सारी कायनात मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ती है। मेरे आका की शान ये, हुजूर अर्शे आजम पर गए, अल्लाह ताला से हम कलामी, अल्लाह ताला का दीदार मेरे आका ने किया। ये शरफ किसी और को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। महबूब का खिताब अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया। ये आका का मकाम है। जब नबी लाजवाब तो नवासा भी लाजवाब है। अब आओ जरा मुस्तफा जाने रहमत, ताजदारे मदीना वाली कायनात के प्यारे नवासे इमाम हुसैन की अजमतें मुलाहिजा करो। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में आले पैगंबर की अजमतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा के घराने की अजमतों का ऐलान किया। ये आका का घराना है, ये अहले बैत की शान है। अल्लाह ताला ने इनकी शान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई है। ये कैसा मुकद्दस पाकीज़ा घराना है। अल्लाह अकबर, गौर करो। अल्लाह ताला ने इस घराने की अजमत बयान की। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, ऐ लोगो, मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम दिया, आका ने दीन दिया, कुरान दिया। अल्लाह ताला का कुर्ब अता फरमाया, परवरदिगारे आलम का पता अता किया। प्यारे आका ने हमें और आपको अल्लाह ताला के बारे में बताया। वरना बताओ कौन जानता था खुदा को, कौन जानता था परवरदिगार को। ये बताया तो मुस्तफा ने बताया। ऐ लोगो, मेरे आका ने हमें और आपको सब कुछ दिया है। ताजदारे मदीना ने उम्मत के लिए जिंदगी सारी कुर्बान कर दी। मेरे मुस्तफा ने उम्मत के लिए जिंदगी सारी वक्फ कर दी। आका ने जिंदगी के दिन भी वक्फ कर दिए, जिंदगी की रातें भी वक्फ कर दी। जब हुजूर के सहाबा ने आका की इस अदा को देखा और मुस्तफा जाने रहमत की इस दीन के लिए खिदमत को देखा, तो मेरे मुस्तफा के सहाबा ने मशवरा कर लिया। अंसार भी जमा हुए, मुहाजिर भी जमा हुए। मशवरा किया गया कि देखो आका की आमदनी कम है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है, तो चलो ऐसा करें, थोड़े से पैसे जमा कर लीजिए, थोड़ा सा चंदा कर लीजिए, थोड़े पैसे जमा करके आका की बारगाह में पेश कर दीजिए। ताजदारे मदीना को हदिया दे दीजिए, आका को तोहफा दे दीजिए, ताकि आका का खर्च चल जाए। आका की बारगाह में मेहमान भी आते रहते हैं, अजवाज का भी खर्च है, आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है। सारे सहाबा ने मशवरा कर लिया, थोड़ी रकम जमा कर ली, अब आका की बारगाह में लेकर आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बारगाह में लेकर आए हैं, आका ये नजराना कबूल फरमाइए। ताजदारे मदीना अभी कोई जवाब दे उससे पहले सैयदुल मलाइका आ गए। उससे पहले परवरदिगारे आलम का पैगाम लेकर, कुरान की आयत लेकर जनाबे बुलबुले सिदरा आ गए। अल्लाह का पैगाम सुना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब, उम्मत को बता दीजिए कि तुमने जो इन्हें दीन दिया है, कुरान दिया है, अल्लाह की अजमतों का पता दिया है, इन्हें जिंदगी का सलीका और करीना अता किया है, तो इसके बदले किसी दौलत को न ला कर दे। इसके बदले में दौलत नहीं चाहिए, इसके बदले में इनसे कह दो कि माल नहीं चाहिए, इसके बदले में कोई कीमत नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना कर लो कि तुम मेरे मुस्तफा करीम के खानदान से प्यार करते रहना। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आवाज बढ़ा दो, आवाज। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुछ न दें, माल न दें, दौलत न दें, खजाना न दें, बस इतना करें क्या कि हुजूर के खानदान से मोहब्बत करें, हुजूर के खानदान से प्यार करें। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये घराना है मेरे हुजूर का, ये खानदान है मेरे आका का। हुजूर ने उम्मत को बता दिया मेरे खानदान से प्यार करना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब हुजूर की अहले बैत में हम खास तौर पर पंजत नेपाक की बात करें। हुजूर की अहले बैत क्या है? हुजूर के घर वाले माशाअल्लाह। अब रात के 2 बजे के बाद में आप लोगों की बेदारी और समाते ये है कि 2 बजे माशाअल्लाह इन नौजवानों की पूरी टोली आई है। बस बैठ जाओ जल्दी आप लोग। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे माशाअल्लाह। अब तवज्जो मेरी तरफ करें और जुमले मेरे तवज्जो से सुने, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, हुसैन की पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर करबला तक, इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी सामने रखें। क्यों अल्लाह ताला ने इनकी अजमतों को, इनके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के नवासे इमाम हुसैन, ये मुस्तफा की आल है, मुस्तफा का खून इनकी रगों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की सारी जिंदगी निगाहों के सामने रखो। तरबियत मेरे मुस्तफा ने की है। बचपन मस्जिद नबवी शरीफ में गुजरा है, बचपन भी बड़ा लाजवाब गुजरा है हुसैन का। हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं, हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं। हुसैन करबला में भी लाजवाब है, हुसैन मक्के में भी लाजवाब है, मदीने में भी लाजवाब है। गौर करो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की अजमतें और अहले बैत का मकाम मर्तबा ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता मुमिना। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में रखेगा, अपने दिल में मेरी अहले बैत का प्यार रखेगा, इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा, इसी मोहब्बत पर उसका खात्मा होगा, इसी मोहब्बत में अगर उसे मौत आएगी, मेरे आका ने फरमाया वो दुनिया से बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी। अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गुनाह तो हो जाते हैं, शैतान बहकाता है, गुनाह हो जाते हैं, मगर हुसैन की मोहब्बत जमानत देती है, तुम प्यार तो करो, मरोगे बाद में तौबा की तौफीक अल्लाह पहले अता फरमा देगा। और हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात का भी अपने आप से प्यार और मोहब्बत देख लो। मैंने कहा हुजूर की खानदान से, हुजूर की अहले बैत से प्यार करने वाले को मौत आएगी, उससे पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देगा।
उससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो मरेगा तो तौबा करके मरेगा, वो मरेगा बाद में तौबा पहले अल्लाह उससे करवा लेगा। अल्लाह ताला चाहता है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला दोज़ख में न जाए। अल्लाह की मंशा ये है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नत का हकदार बन जाए, हुसैन से प्यार करने वाला जन्नत में जाए। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार करने वालों, अल्लाह ताला की मंशा तो ये है कि वो तुम्हें और मुझे जन्नत में भेजे। हुजूर की मंशा तो ये है हम जन्नत में जाएं। इसीलिए तो अल्लाह भी मेहरबान है, मुस्तफा भी प्यार फरमा रहे हैं। अब सुनो जरा और आगे बढ़ के सुनो। मुस्तफा करीम की बारगाह है, ताजदार मदीना के अय्याम अलालत की बात कर लो। मेरे आका की तबीयत अलील है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है। परवरदिगार ने खैरियत मालूम की, अल्लाह ताला ने महबूब का हाल मालूम किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या हाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तो सब जानता है, परवरदिगार तो हर हाल से वाकिफ है। अल्लाह हर वक्त बाखबर है। परवरदिगार आलम हर हाल से वाकिफ, खालिक़े कायनात अपने बंदों के हाल से बाखबर, वो आलिमुल गैब व शहादा। तो अल्लाह ताला तो सब जानता था, नबी की तबीयत को भी जानता था, नबी के बारे में सब कुछ जानता था। परवरदिगार जब बाखबर था तो क्यों हाल मालूम किया। तो अब जरा अल्लाह ताला की बारगाह इज्जत व जलाल में, अल्लाह की बारगाह कुदरत में, आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ऐ मौला जब तू सब जानने वाला है, तू मौला सब कुछ जानने वाला है, फिर तूने खैरियत मालूम की, हाल मालूम किस लिए किया। तो कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो जब तुम्हारे यहाँ आपस में कोई बीमार होता है फिर तुम उसकी खैरियत मालूम करते हो, उसका हाल मालूम करते हो। वो हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसकी तबीयत ठीक तो नहीं हो जाती, मगर उसके दिल को सुकून जरूर मिलता है, दिल को इत्मीनान जरूर मिलता है। उसे लगता है कोई है मेरी फिक्र करने वाला, उसे लगता है कोई है मेरी परवाह करने वाला। जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज का हाल मालूम करते हो उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तो अपने महबूब की खुशी चाहता हूँ, मैं भी तो अपने महबूब के दिल की खुशी और उनके दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर इसलिए मालूम किया कि महबूब के दिल को तसल्ली मिल जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने खैरियत मालूम की, महबूब क्या हाल है। गौर से सुनना ये बात, क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात आपके मेरे आका ने अर्ज कर दिया, मौला ऐ परवरदिगार तूने हाल मालूम किया है मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अर्ज करने लगे मौला मैं तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तकलीफ कैसी, दुनिया से रुखसत होने वाले हो, हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला, ये तकलीफ है। तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, क्या ये तकलीफ है। तो ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मुझे अपनी तबीयत की तकलीफ नहीं है। या अल्लाह जिंदगी हयात ज़ाहिरी के इख्तिताम की तकलीफ नहीं है। परवरदिगार मेरी तबीयत अलील है, इसकी तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ क्या है। मेरे आका ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ तो उम्मत की है। ऐ मौला मैं उम्मत के लिए तकलीफ में हूँ, उम्मत की फिक्र में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या फिक्र है मेरे महबूब। मेरे आका ने अर्ज किया मैं अपनी उम्मत को लेकर फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा। या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ऐ महबूब गम न करो, ऐ महबूब फिक्र न करो, उम्मत की फिक्र है आपको, उम्मत के लिए गमगीन हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी उम्मत पर खास करम करूंगा, तुम्हारी उम्मत पर खास फजल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है उसके जितने भी गुनाह हो, जितने भी ज्यादा उसने गुनाह कर लिए हो, अगर मरने से 1 साल पहले वो तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, उसकी सारी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ताजदार मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मौत का वक्त किसको मालूम
मालूम है, किसको पता लगता है कि अब मरने में 1 साल बाकी है? कौन जानता है कि 1 साल के बाद में मौत आ जाएगी? या अल्लाह मेरी उम्मत को पता ही नहीं लगेगा कि मरने में अब कितना वक्त रह गया है, तो मौला 1 साल पहले तौबा कैसे करेंगे? या अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ने करम फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया महबूब इसको और आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब 1 साल पहले नहीं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसकी खताओं को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने अर्ज किया मौला किसको मालूम 1 महीने के बाद में मौत आएगी, मौला और इसको आसान कर दे। या अल्लाह इस सौदे को और सस्ता कर दे। परवरदिगार ने फरमाया महबूब और आसान करता हूँ, आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है, तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत है, आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मौत आने के वक्त में मौत आने वाली है, फरिश्ता रूह निकालने वाला है, उस रूह निकालने से कबल वो जो 1 लम्हा होता है, वो जो 1 साथ होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया रूह निकलने से 1 लम्हा पहले भी अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ए शख्स सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मरने से अगर 1 लम्हा पहले, 1 मिनट पहले, इतना सा पहले भी अगर किसी ने तौबा कर ली, अल्लाह फरमाता है गुनाहों को बख्श दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया मौला ऐ परवरदिगार रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, जब मौत आती है बंदे की हालत बदल जाती है, जब मौत आती है बंदे की कैफियत बदल जाती है। कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई अचानक किसी हादसे में मर जाता है, ऐसे ही मौत आती है ना। कोई बीमारी के आलम में मरता है, कोई घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो कोई अचानक किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हादसे की जद में आके मर जाता है। और कईयों को मौत ऐसी आती है, अभी बिल्कुल अच्छे थे, बात कर रहे थे कि 1 लम्हे में मौत आ गई, पता ही नहीं लगा। आका ने अर्ज किया मौला मौत के वक्त में हालत बंदे की बदल जाती है, उससे बोला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती, उससे कलाम नहीं किया जाता, उसकी कैफियत बदल जाती है। फरिश्तों को देखता है खाइफ हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो फरिश्तों को देखकर खाइफ हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, जब मौत का वक्त आता है बंदे से बात तक नहीं की जाती, तो मेरा उम्मती जरूरी नहीं है मौत आने से पहले तौबा कर ले। या अल्लाह ये भी हो सकता है कि मौत आ जाए वो तौबा ही नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है, उससे बोला ही नहीं जाए। और आपने देखा होगा बाज लोग मरने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़ लो, वो देख रहे होते हैं, बोलते नहीं, पढ़ते नहीं। बोलो बात है नहीं ऐसी? कितने लोगों के साथ ऐसा मामला हो जाता है कि उनसे बात करते हैं वो बोलते नहीं। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मौत आती है तो कैफियत बदल जाती है, मौत आती है तो हालत बदल जाती है। ऐ मेरे मौला है मेरे परवरदिगार, तो ये भी हो सकता है मरने के वक्त पे मेरे उम्मती तौबा न कर पाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान किया जाएगा इसको। और आसान कैसे किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इसको आसान इस तरह से किया जाएगा कि मौत आ रही है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, इधर जिस्म से फरिश्ते ने रूह निकाली है, आधी रूह जिस्म से निकल गई, आधी रूह निकलनी बाकी है। उस वक्त में बोला तो नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है अगर बंदा बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, तब भी मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आदम, मसलक में आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम हुई, फैज़ाने हुजूर बस्ती बस्ती करिया करिया। तो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर जिस्म से रूह निकल रही होगी ना, आधी निकल गई होगी, आधी निकलने वाली होगी, जबान से बोला भी नहीं जा रहा होगा, अल्लाह ताला फिर भी ये करम करेगा कि दिल में अगर शर्मिंदा हो गए ना, दिल में अगर नादिम हो गए, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आमीन सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ये एजाज अता करेगा, तौबा जरूर करेगा वो मरने से पहले।
आगे बढ़ो, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जो मेरे हसन और हुसैन का प्यार लेकर दुनिया से दिल में जाएगा, दिल में प्यार हसन और हुसैन अली और फातिमा का होगा, फिर वो दुनिया से जाएगा। इस हाल में उसे मौत आएगी कि मेरे खानदान से प्यार करता होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया वो किसी और हालत में नहीं मरेगा, वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, हालत ईमान में उसे मौत आएगी। आगे मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते आते हैं, बंदा घबरा जाता है, फरिश्ते आते हैं, बंदा डरने लगता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हसन और हुसैन से प्यार करता होगा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करता होगा, फरमाया गया वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला फरिश्तों को देखकर घबराएगा, फरिश्तों को देखकर जब डरेगा तो फरिश्ते उसको कहेंगे ओ हुसैन से मोहब्बत करने वाले डरने की जरूरत नहीं है, ओ हसन से मोहब्बत करने वाले घबराने की जरूरत नहीं है, अली और फातिमा से प्यार करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू आले पैगंबर से प्यार करता है, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। बाबा बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। लोगों, यह हसन और हुसैन का मकाम है, यह हसन और हुसैन की इज्जतें हैं। अब जरा एक झलक और देखें, हसन और हुसैन कौन है? मौला हुसैन जमीन वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन हैं, आसमान वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन है। ताजदार करबला नवासे मुस्तफा इमाम हुसैन की विलादत हुई। रोज़तुश शुहदा की रिवायत आपके सामने रख रहा हूं और बात फजाइल की है इसलिए रख रहा हूं। इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हुसैन की विलादत हुई, अल्लाह ताला का हुक्म पाकर बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन चले, मुबारकबादियां देने के लिए चले। हुसैन की विलादत जो हो गई है, हुसैन पैदा हुए तो फरिश्ते जो है मुबारकबादियां दे रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबादियां, और फरिश्ते नहीं, फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल अमीन मुबारकबाद देने के लिए चले। आपने रास्ते में देखा एक फरिश्ता है जिसके पर जले हुए हैं, एक फरिश्ता है जिसका नाम फितरस है, वो फरिश्ता उसके पर जले हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से बुलबुले सिदरा चले हैं, बुलबुले सिदरा ने उस फरिश्ते को देखा तो आपने फरमाया ए फितरस ये बता तेरे साथ क्या हुआ? वो कहने लगा बुलबुले सिदरा ए सैयदुल मलाइका मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ, चौथे आसमान पर 70,000 फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ने मुझे अता की थी। अल्लाह ताला के हुक्म से 70,000 मलाइका का मैं सरदार था। कहने लगा अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने में जरा सी ताखीर हो गई तो गैरत परवरदिगार के जलाली पर गैरत परवरदिगार ने मुझे उसकी तजल्लियों ने जला दिया, परवरदिगार की गैरत की तजल्लियों ने मेरे बालों पर को जला दिया। ऐ जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका आप कहां जा रहे हो? सैयदुल मलाइका ने फरमाया हुसैन पैदा हुए हैं, हुसैन की विलादत की खुशखबरी और हुसैन की विलादत पर आका को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। फतरस ने पकड़ लिया, कहा जिब्राइल मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। कहा तू क्या करेगा? कहने लगे वो फरिश्ता कहने लगा ए जिब्राइल मुझे साथ ले चलो, मैं ताजदारे मदीना की बारगाह में जाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर हुसैन का सदका मांग लूंगा। हुसैन का सदका अगर मिल गया तो मेरे जले हुए पर ठीक हो जाएंगे। वो फरिश्ता फतरस कहता है मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हुसैन का सदका मांगूंगा। ए लोगों यहाँ से ये भी मिजाज मिल गया, हुसैन का सदका सिर्फ आप और हम नहीं मांगते, हुसैन का सदका सिर्फ इंसान नहीं मांगते, हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगा करते हैं। बेशक बेशक हक है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगते हैं। जिब्राइल अमीन के साथ ये फरिश्ता अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा। फतरस जाके हुजूर को अपना मामला सुनाया, या रसूल अल्लाह हुसैन का सदका मांगने आया हूं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने फतरस को हुसैन के करीब किया, फरिश्ते को हुसैन के करीब किया, हुसैन के जिस्म से फरिश्ते को मिला दिया। जिसमें हुसैन से फरिश्ते का लगना था कि सदक़े हुसैन ऐसा अल्लाह ने अता किया, उसी लम्हा अल्लाह ताला ने फरिश्ते को बालों पर अता फरमा दिए। अल्लाह ने फतरस को पर अता फरमा दिए, परों से नवाज दिया और परों के साथ साथ 70,000 फरिश्तों की सरदारी भी अता फरमा दी। ऐ लोगों ये इमाम हुसैन की शान है, सदका इमाम हुसैन का जमीन वालों को भी मिलता है, आसमान वालों को भी मिलता है, नूरी मखलूक फरिश्तों को भी मिला करता है। आज हुसैन की
महफिल में बैठकर हुसैन का सदका अल्लाह से मांग लो, हुसैन का सदका ताजदार मदीना से मांग लो। खुदा की कसम याद रखना, खाली दामन अगर लेके आए हो हुसैन का सदका मांगो, दामन भर के यहाँ से निकलोगे, जब जाओगे दामन भरा हुआ होगा। आज अगर हुसैन की महफिल में बैठकर रात के इस हिस्से में दिल से मांग लोगे, अल्लाह ताला इनके वसीले से मांगी दुआ को रद्द नहीं करता है। हुसैन का वसीला जिस दुआ में मौजूद हो वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए कि हुसैन ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया। मैदान करबला में हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत नहीं दी बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अकबर को भी दे दिया, हुसैन ने असगर को भी दे दिया, हुसैन ने कासिम को भी दे दिया, हुसैन ने औनो मोहम्मद को भी दे दिया, हुसैन ने सारा घर बार लुटा दिया। हुसैन ने किया तो एक काम किया, करबला के मैदान में इतनी शहादतों के बाद भी हुसैन के माथे पर शिकन नहीं आई, हुसैन की पेशानी पर बल नहीं पड़े। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन ने करबला से बहुत पैगाम दिए, बहुत सारे पैगाम जो हुसैन ने दिए उसमें एक पैगाम सबसे जरूरी पैगाम हुसैन ने करबला में क्या किया। इधर 7 मुहर्रमुल हराम आई है, 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से देखो और 9 मुहर्रमुल हराम की रात तक और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक हुसैन की पूरी इस 3 दिन की जिंदगी पे नजर डालो। पानी बंद कर दिया गया, यजीदियों ने फरात पे कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। हुसैन ने क्या किया, सब्र किया है। हुसैन ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को आवाज दी, ललकारा, मैदान में बुलाया, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दो, कल सुबह देखेंगे, आज रात हमें इबादत कर लेने दो, आज रात हमें तिलावत कर लेने दो। उस 9 मुहर्रमुल हराम की रात में उस 10वीं शब के अंदर हुसैन ने क्या किया, कुरान मजीद की तिलावत की। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया है। अब आगे बढ़ो, क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। हुसैन ने उस दिन क्या किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमैर कल्बी की शहादत हुई, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद में बाकी रुफका शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जनाबे हुर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब बच्चों का नंबर आया, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अली असगर 6 माह का बच्चा शहीद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब औनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। खुद हुसैन भी शहीद हुए, सजदे में आपका सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आपके सरे मुबारक को यजीदियों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन की शान देखो, जब तक सर तन से लगा हुआ था तब तक भी हुसैन ने कुरान सुनाया, जब सर कट गया तो नेज़े पे चढ़कर भी हुसैन ने कुरान सुनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने हर हाल में कुरान की तिलावत की। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमान है, अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। बेशक हमने करबला में बता दिया हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफा वाले। बेशक बेशक, वरना तो यजीदी भी करबला के मैदान में थे, अजान तो उनके खैमे में भी हो रही थी, नमाज तो उधर भी हो रही थी, नमाज हुसैनी खैमे में भी थी। मगर हुसैन ने बताया कि देखो हम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाते हैं, हमारा सर नेज़े पे बुलंद होता है, हम तब भी कुरान सुनाते हैं। तो फिर दीवाने मचल के कहते हैं, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ये हुसैन की शान है मेरे अजीजों। करबला में हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर यजीद के मंसूबे को पनपने न दिया, यजीद के मंसूबों को उभरने न दिया। हुसैन ने करबला में तारीख रकम कर दी। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, कभी चश्मे फलक ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था कि एक आदमी जो सब्र की चट्टान बना हुआ है, एक शख्स जो सब्र का पैकर है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है, वो वावेला नहीं करता है, वो चीखों पुकार नहीं करता है, वो गिरेबान नहीं फाड़ता है, वो अपने बालों को नहीं नोचता है, बल्कि वो अल्लाह की रजा पे राजी है, तकदीर के फैसलों पे राजी
है, अल्लाह की मशीयत के फैसलों पर राजी है, परवरदिगार की तकदीर पर राजी है, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी है। गौर तो करो, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम कितने शिकवे अल्लाह से करते हैं, कितनी शिकायतें अल्लाह से किया करते हैं। हुसैन की जिंदगी को देख ले, करबला के मैदान में हुसैन कुर्बानियां दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन बच्चे दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि नाना से वादा कर लिया था, मुस्तफा से वादा कर लिया था। हुजूर ने, ताजदारे मदीना ने अपने एक बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था, अपने एक बेटे को फिदिया किया था। ताजदारे मदीना ने अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद में आंखों में आंसू हैं, हुसैन को सीने से लगाया था और हुसैन से फरमाया था, ए मेरे लगते जिगर, मेरे लाडले, ए मेरे शहजादे, आजा मेरे सीने से लग जा। ए हुसैन, मैंने तुझ पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को मैंने फिदिया कर दिया है। हुसैन का बचपन था, नाना के सीने से लगे हुए थे, मगर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, वक्त आने दीजिए, आपने अपना एक मुझ पे कुर्बान किया है, मैं अपने सारे के सारे आपकी अजमतों पे कुर्बान कर दूंगा। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आपने एक बेटा कुर्बान किया है, मैं सारे करबला में कुर्बान कर दूं। वही किया हुसैन ने। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। बेशक बेशक। कहता है, उन्हें मुर्दा मत कहो, न कहो। आखिरी बात तवज्जो से सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। कुरान उनकी जिंदगी पे, कुरान उनकी जिंदगी पे कलाम कर रहा है। कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा मुर्दा न कहो, मगर इंसान है, इसके दिमाग जो अल्लाह ने इसको अता किया है, अक्ल जो इसके पास है, ये अक्ल कभी कभी गड़बड़ कर देती है। अक्ल के इंसान घोड़े दौड़ाने लगता है, सोचने लगता है, और सोचता है तो बहुत आगे तक निकल जाता है। ये अक्ल कहती है, ये अक्ल उसे फैसला सुनाती है, कहती है अल्लाह ताला के कुरान ने मना कर दिया, मुर्दा न कहो, मना कर दिया, मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, कहने पे पाबंदी लगा दी। मगर अक्ल कहने लगी, जिस्म तो वहां करबला में, तन तो वहां पे करबला में कटा हुआ पड़ा था, सर तो नेज़े पे चढ़ गया था। कहने को मना किया, दिमाग कहता है कहने को मना किया, मगर हुसैन का सर तो नेज़े पे था, खून तो बह गया था, खाको खून में लिपटी हुई लाश तो हुसैन की वहां पड़ी थी। दिमाग कहता है चलो नहीं कहेंगे, मगर न, दिमाग में तो आएगी बात, अक्ल तो ऐसा सोचेगी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कहने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह फरमाता है सोचने पे भी पाबंदी लगा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कहने की बात छोड़, कहने पर तो पाबंदी लगाई है, मगर उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचने पर भी रब ने पाबंदी लगाई। गोया मिजाज दिया अल्लाह ने, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात शहीदों की आए, जब बात करबला के शहीदों की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात हुसैन की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। अल्लाह का कुरान कहता है सोच पे भी पाबंदी है, सोचना भी गलत, सोचना भी नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह के कुरान ने कहा उन्हें सोचना भी मत के मुर्दा है, वो जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा? कुरान कहता है अल्लाह तो उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है, परवरदिगार उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। लोगों रिस्क किसे मिलता है? जो जिंदा हुआ करता है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, करबला के मैदान में तूने जिंदगी का मफहूम दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को बता दिया जिंदा कौन होता है, मुर्दा कौन होता है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। करबला में हुसैन ने मफहूम बदल दिया है। आओ मेरे अजीजों, जरा सी आखिरी बात दिल से सुन लो। हुसैन करबला में है, हुसैन ने खेमे लगवा दिए। जब खेमे लगाए गए तो फिर मेखें गाड़ी गई। जमीन में जब मेखें ठोकी जा रही है, जमीन के अंदर से खून निकल के आ रहा है। जब जमीन से खून निकल रहा है, जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई किस मकाम पे हम आ गए, यहाँ तो तबीयत घबराती है, ये कौन सी जगह पे हम आ गए, यहाँ तो अजीब सी हैबत है, मेरे भाई जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब फिक्र ना करो, ये ज़ैनब वो जगह है कि ये हमारी आखिरी क़याम गाह है। हुसैन फरमाते हैं ये मकामे कर्ब बला है, यहाँ कर्ब भी है, यहाँ बला भी है। हुसैन कहते हैं ये करबला है। लोगों करबला क्या है, करबला क्या है, करबला क्या है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही और उसने कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं।
क्या बात है। चौथे मिसरे में जी जी। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, वाह वाह, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे पहले तो परचम, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। बाबा जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने करबला में खेमे लगा दिए, फरमाया ये हमारी आखिरी कयाम गाह है, ये हमारी शहादत गाह है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खेमे लग गए, करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए इमाम हुसैन बाहर निकले। आप करबला के मैदान का, उस रेगजार का मुआयना कर रहे हैं, उस सहरा का मुआयना कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन के कानों में एक आवाज टकराई, आवाज आई हुसैन बच जाओ, मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने कहा आ जाओ, मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मैं तकदीर हूँ, हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है, हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। बाबा जिंदाबाद। करबला वो जगह है, हजरत अली अकबर जब अजान पढ़ते फजर की और फिर मैदान कारजार में, मैदान करबला के उस सहरा में हुसैन के शहजादे की आवाज गूंजती है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, बाहर निकलते हैं। फजर का सुहाना वक्त था, मगर देखा है एक खातून है, एक औरत है, एक ज़ईफ़ा है। वो खातून करबला के मैदान को साफ कर रही है, करबला के खित्ते को साफ कर रही है, कुछ बोलती नहीं है, खामोश है, बस करबला के रेगजार को साफ कर रही है, वहाँ के कंकर पत्थर को हटा रही है। अली अकबर ने देखा, हैरान हुए, अपने बाबा को बात बताई, हुसैन को बताया, ए मौला हुसैन, ए मेरे बाबा, मैंने करबला में एक औरत को देखा है, एक खातून को देखा है, वो करबला के रेगजार के कंकर पत्थर हटा रही है, वो मैदान करबला को साफ कर रही है। हुसैन ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। मौला हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे शहजादे, वो जो करबला के मैदान के पत्थरों को हटाने वाली खातून है वो कोई और नहीं है, मेरी माँ तेरी दादी सैयदा फातिमा है। हुसैन फरमाते हैं वो करबला में आकर मेरी शहादत गाह की जगह को साफ कर रही है कि हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो हुसैन को जमीन पे कंकर पत्थर न चुभ जाए, हुसैन को तकलीफ न पहुंच जाए। सैयदा मैदान करबला में आ गई है। 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा शहादतों का सिलसिला है, एक के बाद एक आपका रफीक, आपका जानिसार कुर्बान हो रहा है। हुर की भी शहादत हो गई, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हो गए। अब हुसैन के बच्चों में देखो, अली अकबर है, मैदान कारजार की इजाजत मांगते हैं, कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे दो, मेरे बाबा मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा बेटा किस दिल से इजाजत दो, तुम मेरे जवान बेटे हो, जवान बेटे को किस दिल से भेजूं कि वो करबला में जाकर गर्दन कटा ले, वो करबला में जाकर बर्छियों भालों के सामने उनकी जद में आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने आखिरकार जब इसरार हुआ अपने शहजादे को तैयार किया, इजाजत दी है, अली अकबर को तैयार किया, सजा सवार के दूल्हा बना के आपने घोड़े पे बिठा दिया। अली अकबर चले मैदान करबला में, खुदा की कसम इस शान के साथ चले हैं, देखकर लगता है कोई हुसैन का हमनशीन जा रहा है, हुसैन का जानशीन जा रहा है, हुसैन का कोई सज्जादा जा रहा है। खुदा की कसम अकबर चले मैदान करबला के अंदर, हजरत अली अकबर गए पूरी शान के साथ में, और आपने जाकर ऐलान कर दिया, यजीदियों के सामने खड़े होकर आपने खुतबा दिया, इत्माम हुज्जत किया। आपने फरमाया ओ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। ए यजीदियों तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे पैगंबर के नवासे हैं, हम तुम्हारे पैगंबर के शहजादे हैं, हमारे नबी का नाना, हमारे नबी के हमारे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, जुल्म भी हम ही पे कर रहे हो, ज्यादतियां भी हम पर कर रहे हो। याद रखना आज
मैदान करबला में तुम जो कुछ कर रहे हो, कल तुम्हें हश्र में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा, आखिरत तुम्हारी खराब हो जाएगी। इधर ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, यजीदी तो उनके दिलों दिमाग पर दुनिया गालिब आ गई थी, उन्हें दुनिया की दौलत और माल की हिरस ने बर्बाद कर दिया था। अल्लाह अकबर, उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अली अकबर के मुकाबले में इन्होंने अपने बहादुरों को भेजा, मगर हुसैन का शहजादा हैदर कर्रार का पोता करबला में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता है। जो सामने आया अली अकबर ने उसके टुकड़े कर दिए, जो सामने आया अली अकबर ने उसको वासिले जहन्नम कर दिया। तलवार क्या चली, तलवार से बिजलियां निकलने लगी। अली अकबर की तलवार चल रही थी मैदान कारजार में, अली अकबर फरिश्तों से बिदादे शुजाअत ले रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन भी खैमे से टेक लगाए इस मंजर को देख रहे हैं, अपने शहजादे की बहादुरी को देख रहे हैं। शहजादे अली अकबर ने करबला के मैदान में यजीदियों की लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन प्यास ने तड़पा दिया। 3 रोज से पानी नहीं पिया है, 3 रोज से कुछ हल्क के नीचे नहीं उतरा है, हल्क खुश्क हो गया, हल्क में कांटे आ गए। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई, खैमे की तरफ घोड़ा दौड़ाया, अपने बाबा के पास आ गए। अपने बाबा के पास आकर कहने लगे, है बाबा प्यास तड़पा रही है, है मेरे बाबा प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही है। कहने लगे, बाबा अगर एक प्याला पानी मिल जाए, बाबा अगर हल्क मेरा जो है खुश्क है, गीला हो जाए, है बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए तवानाई आ जाएगी। कहते खुदा की कसम अकेला अली अकबर सारे यजीदियों पे भारी पड़ जाएगा। कहते बाबा अगर पानी मिल गया अकेला यजीदियों का खात्मा कर दूंगा, अकेला इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा, अकेला इनको वासिले जहन्नम कर दूंगा। हजरत अली अकबर को इमाम पाक ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, मेरे शहजादे पानी कहां से ला कर दूं। अली अकबर को सीने से लगाकर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, हाँ मेरी सूखी हुई जबान है, ले इसको अपने मुंह में लेकर चूस ले। ऐ मेरे शहजादे इसको चूस लो, शायद कुछ तसल्ली मिल जाए, शायद कुछ तुम्हें तस्कीन मिल जाए। और फरमाया हुसैन ने, ऐ मेरे शहजादे इधर मेरी जबान को चूस लो, उधर तुम्हारे नाना कौसर का जाम लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब नाना के हाथों से जामे कौसर तुम्हें पीना है, अब नाना के हाथों से कौसर का जाम पीना। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, मैदान कारजार का कैसा मंजर रहा होगा। एक बात जरा तवज्जो से सुन लो, आप और हम हर साल सुना करते हैं करबला के वाकयात को, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ सुनकर सुनने पर ही कनात न किया करो, इसको महसूस किया करो, इसको इतना महसूस किया करो कि करबला का मैदान तुम्हारे और मेरे लिए जिंदगी की राहें हमवार कर दे, मशाले राह बन जाए। और हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए दी, अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी, कि उम्मत मेरी कुर्बानी को याद रखे और इस्लाम पर अमल करती रहे, शरीयत का दामन थामे रहे, इस्लाम पे अमल करती रहे, जिंदगी का सलीका मिल जाए। अल्लाह अकबर। अली अकबर चले, दोबारा घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारजार में पहुंच गए। बाबा की खुश्क जबान को चूस कर गए थे, थोड़ी तवानाई आ गई थी, थोड़ी तसल्ली मिल गई थी मैदान कारजार में। फिर आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, फिर आपने दादे शुजाअत ली है, फिर आपने तलवार चलाई है। लेकिन वो वक्त भी आ गया, अकेले हजरत अली अकबर उन सारे यजीदी भेड़ियों में घिर गए। उन यजीदी भेड़ियों ने अकेले शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया, हमलों पे हमले करने लगे, तीरों की बारिश करने लगे, बर्छियों भाले आगे लेकर आने लगे। शहजादे पर एक बर्छी से वार किया, शहजादे को जमीन पे गिरा दिया। खुदा की कसम हजरत अली अकबर घोड़े पे आए, हुसैन की चीख निकल गई। हुसैन ने बेटे को देखा है, इधर यजीदियों ने हजरत अली अकबर को शहीद क्या किया। हुसैन दौड़े दौड़े बेटे के करीब आए, हुसैन ने बेटे की लाश को देखा, अपने शहजादे के सर को आगोश में रखा। हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे बेटे तुम क्या गए, हुसैन की कमर टूट गई, तुम क्या गए, हुसैन कमजोर हो गया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई। इमाम पाक ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया, लेकर खैमे की तरफ चले हैं। अल्लाह अकबर। जब खैमे के करीब लाकर शहीदों की लाशों के सामने, शहीदों की लाशों के पास में हजरत अली अकबर की लाशे को लाकर रखा है। करबला के उस रेगजार के मंजर को महसूस करो। खैमे के अंदर से जब से शहजादियों ने देखा अली अकबर की लाश रखी हुई है, खुदा
की कसम उनके ऊपर बिजलियां गिर गई, वो तड़प गई, मगर फिर भी ये सारे के सारे राजी पर रजा है, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी है। जबान पर शिकायत नहीं है, जबान पर हर्फ शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में बस इतना ही अर्ज करते हैं, इतनी सी गुजारिश करते हैं, ए अल्लाह तू हमें साबित कदम रखना। ए मौला हम तेरी रजा में राजी है, जिस हाल में तू रखे हम उस हाल में राजी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का घराना लुट रहा है, चमने मुस्तफा करबला में लुट रहा है, और अहले बैत की शान ये है कि ये सारे के सारे साबिर और शाकिर हैं, करबला में तकदीर के फैसलों पर राजी है। आज हम अपनी हालत को देखें, ए मेरे अजीजों, हमारे यहाँ शिकवे हजार है, जरा सी तकलीफ आई अल्लाह से शिकायतें करने लगे, जरा सी मुश्किलें आई अल्लाह से हजारों शिकायतें करने लगे। अरे जरा अपनी किस्मत और तकदीर के फैसलों पर राजी होना सीख लो, राजी पर रजा हो जाया करो, अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करो मामलात को, और अर्ज कर दिया करो, ए मौला जिंदगी तूने दी है, जिंदगी का मालिक तू है, या अल्लाह आसानियां तू देता है, परेशानियां भी तेरी जानिब से होती हैं। ए मौला हम तो तेरी बारगाह में बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला फरमा दे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला हमारे लिए फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा शुक्र अदा करता है, शुक्र का मुजाहिरा करता है, खुदा की कसम फिर परवरदिगार की शान ये है, अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर देता है, परवरदिगार मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है। साबिर और शाकिर होकर जिंदगी गुजारो। इम्तिहान होते हैं जिंदगी में, आजमाइशें होती हैं, मगर जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन के इम्तिहान को याद कर लेना। जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन की आजमाइश को याद कर लेना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है तुम्हें आजमाया जाएगा, जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वथ थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? कुरान कहता है 5 चीजों से आजमाया जाएगा। भूख से आजमाया जाएगा, खौफ से डर से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें अल्लाह ने जिक्र किया। मगर चलो मैदान करबला में उधर हजरत इब्राहिम की जिंदगी है, उन्होंने भी 5 इम्तिहान दिए, मगर इधर हुसैन की जिंदगी है, करबला में इमाम हुसैन की जिंदगी है, उधर हजरत इब्राहिम ने 5 इम्तिहान दिए। 120 साल का वक्त लग गया 5 इम्तिहान पास करने में, 120 साल लग गए। मगर हुसैन की अजमतों को सलाम, हुसैन करबला में पहुंचे 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की जोहर तक 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आन पड़े। हुसैन ने 5 इम्तिहान करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 5 इम्तिहान में पास होके दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद, हुसैन का हर गुलाम जिंदाबाद, हुसैन का हर दीवाना जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस महफिल को अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे, आमीन। ये जो नौजवान जो कमेटी है इनकी हिम्मतों को भी सलाम, इनके हौसलों को भी सलाम। ये मेहनत कर कर ये जलसा सजाते हैं, इतना इंतजाम माशाअल्लाह। जब हम गांव के अंदर आए दिल खुश हो गया।
जब वहां गांव में एंटर हुए, जो डेकोरेशन देखी, जो सजावट देखी, जो इंतजाम देखा, तबीयत खुश हो गई। लगा कि वाकई हुसैन से प्यार करने वाले लोग, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा वाकई हुसैन से प्यार करने वाले लोग हैं। अब दौलत की परवाह नहीं होती है जब हुसैन से मोहब्बत होती है, क्योंकि यजीदियों के पास खजाने तो हो सकते हैं मगर लुटाने का जज्बा नहीं होता है। ये लुटाने का जज्बा हुसैन के नाम पर हुसैनियों में होता है। बेशक सुभान अल्लाह। सारे हुसैनी हो, हाथ उठा के बताओ हुसैनी हो, हुसैन से सच्ची अकीदत मोहब्बत है। देखो ये कमेटी, अभी इसमें कमेटी में चंद नौजवान हैं, मुख्तसर लोग हैं, मगर ये कमेटी सिर्फ इतनी ना रहे कि चंद लड़कों पर, चंद जवानों पर सिमट के रह जाए, इसमें इजाफा हो, ये कमेटी और बढ़े ताकि कल और ज्यादा हुसैन के नाम पर ये कार्य खैर करें और बड़ी महफिलें सजाएं और ये एहतमाम करते रहे, प्यासों को पिलाएं, भूखों को खिलाएं, नंगों को लिबास पहनाएं, हुसैन के पैगामात को आम करें। इसके लिए जरूरी है कि ये एक दो लोग मिलकर बड़े काम नहीं करते, जब कारवां बनता है तब बड़े काम होते हैं। तो अभी कमेटी मुख्तसर छोटी है, इस कमेटी को बड़ा करने की जरूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है, इस कमेटी में शामिल हो जाइए। क्या नाम है कमेटी का? हुसैनी कमेटी। क्या नाम है कमेटी का? हुसैनी कमेटी। तो हुसैनी कमेटी के मेंबर बने आप हज़रात, और मेंबर बनने के लिए कोई आपको बहुत ज्यादा मोटी रकम नहीं देनी है, सिर्फ 500 रुपए एक मेंबर पर, महीने में 6000 रुपये साल, हाँ 12 पंजे 60, 6000 रुपये एक साल में, 500 रुपये एक महीने में। हुसैन के नाम पे इतना तो निकाल ही सकते हैं लो। अरे भाई हुसैन के नाम पे इतना तो निकाल ही सकते हो। जब ये कमेटी वाले जो मौजूदा हैं ये निकाल रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को इतना करने में कौन सी दिक्कत आ जाएगी। और एक बात बता दूं, तुम 500 निकालोगे महीने में, हुसैन तुम्हें 50,000 महीने में अता करेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुमकिन है हुसैन 50 दे दे, 5 दे दे, जितना उनकी मर्जी, सदक़े हुसैन मिलता रहेगा, सदक़े हुसैन मिलता रहेगा। इस कमेटी में जुड़ना है आप हज़रात को। तो अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं मेरे सामने, इनमें कौन लोग हैं जो इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। कमेटी में इसमें शामिल होने के लिए, हुसैनी कमेटी का मेंबर बनने के लिए कितने लोग एग्री हैं? कोई है हुसैनी कमेटी का मेंबर बने? ये उधर देखो हाथ उठाया उन्होंने, माशाअल्लाह। कमेटी वालों ने देख लो, शक्ल पहचान लो, उनका नाम लिख लो, उन्हें अपनी कमेटी में शामिल कर लेना। चलो एक आदमी, अब दूसरा, ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिल भाई। और आपका? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन हमारी तारीख का एक अजीम नाम है सलाहुद्दीन, और मुजाहिद का नाम है सलाहुद्दीन। तो नाम जैसा है काम भी वैसा ही करना चाहिए। 2 लोग हो गए, सलाहुद्दीन भाई हो गए, राहिल भाई हो गए। अब तीसरा कौन है भाई? मैं चश्मा साफ करके देखूं उसका चेहरा, अभी तक हाथ नहीं। तीसरा हाथ किसका उठेगा? हुसैन के नाम पर तीसरा हाथ। माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक तो देगा किसी ना किसी को। इतनों में कोई ना कोई तो हुसैन का नौकर बनने को तैयार होगा। यूं तो सभी नौकर हैं, मगर इस नौकरी में जरा सा फर्क ये है कि इस नौकरी में थोड़ा सा खर्च, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुख्तसर सा। और यार जिंदगी में इतना हम कमाते हैं, सब करते हैं, घर बार ये वो सब कुछ, इधर ही तो रह जाना है। 100 बीघा जमीन भी होगी इधर ही छूट जाएगी मियां, कब्र में तो कुछ नहीं जाना। अब्बा की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? शहरोज। अल्लाह सलामत रखे शहरोज भाई। कितने लोग हो गए? 3। शहरोज भाई, राहिल भाई और सलाहुद्दीन, 3 आदमी हो गए। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो दौलत दी है ना, अच्छा इधर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, मौत आनी है, कब्र में जाना, क्या जाएगा? इधर ही रह जाएगी, जमीन भी इधर रह जाएगी, बिल्डिंग भी इधर रह जाएगी, जायदाद प्रॉपर्टी सब इधर रह जाएगी। लोगों ने अपनी औलादों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी खपा दी, 100 बीघे जमीन खरीद ली कि मेरी औलाद के काम आए। मगर जिस औलाद के लिए 100 बीघा जमीन खरीदी थी, उस औलाद ने माँ बाप की खिदमत न की बुढ़ापे में, माँ बाप बुढ़ापे में परेशानी में रहे। मगर सुनो, जब कब्र में गए तो इधर ही सब कुछ छोड़ गए। ये बीमार थे तो औलाद बंटवारे कर रही थी, ये कब्र में जाने को तैयार थे, इनकी औलाद आपस में लड़ रही थी। ये मामलात होते हैं मेरे भाई, सब इधर रह गया। कब्र में क्या गया? कब्र में फकत और फकत हुसैन की मोहब्बत जाती है, हुसैन के नाना का प्यार जाता है। कब्र में वो जाता है जो इधर हम राह खुदा में खर्च कर देते हैं।
जो अल्लाह के नाम पे खर्च कर दे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान में। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। बाबा बेशक सवाल। परवरदिगारे आलम ने फरमाया तुम मेरी राह में एक खर्च करोगे मेरे नाम पर, अल्लाह फरमाता है तुम्हें एक के बदले तुम्हारा खुदा 10। जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब दिल को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, तो खुद ब खुद तबीयत को आराम मिल जाता है। आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, मगर इंसान को सुकून कहीं नहीं मिल रहा। कल्बी सुकून, कल्बी इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो रहा। पैसा कमाने की हिर्स में आगे भागता चला जा रहा है इंसान, मगर पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। कितने बड़े बड़े अमीर लोग मगर रात को नींद की गोलियां खाते हैं, तब जाके नींद आती है, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं। रात दिन वही घोड़ा गणित, रात दिन वही दिमाग में पैसा पैसा, रात दिन वही हिसाबो किताब। अजीजों जरा गौर करो, रात दिन वही दुनियादारी, वही हिसाबो किताब। तो मामला ये हो गया, अब रातों की नींद भी उड़ गई, दिनों में भी नींद नहीं आती है। अब रातों में जब नींद नहीं आती तो हालत ये हो गई है, नींद की गोलियां खा खा के लोग सोने की कोशिश करते हैं। मगर हम बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों आज तुम्हें नींद की गोलियां लाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हकीम से कोई नुस्खा मालूम करने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले ज़बाने मुस्तफा से कलामे खुदा आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया, रब के कुरान ने बता दिया अगर तुम कल्बी सुकून चाहते हो जिधर भी भागोगे भाग लो, सुकून नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है, फकत अल्लाह का जिक्र है, जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। परवरदिगार के जिक्र से दिल को सुकून आएगा, दिल को आराम आएगा। अल्लाह का जिक्र वाहिद वो जिक्र है। यही तो वजह है जब बंदा मस्जिद में जाता है, जब ये मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुबहान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये मस्जिद में आने वाला कभी कुरान का पारा हाथ में लेकर पढ़ने लगता है, इसकी जबान पे कुरान की आयतें होती है। अल्लाह की कसम ये इधर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं। परवरदिगार के फरिश्ते ये कुरान पढ़ता जाता है, फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते जाते हैं। सुकून मिलता है तो नींद आती, आंख लग जाती है। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद में बैठे हैं, सुनो तवज्जो करो। कहां बैठे हैं? अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो आप लोग? गूंगे नहीं हो तो बोलो, कहां जाते हो मस्जिद में? माशाल्लाह, जुमा जुमा ना, हफ्ते में एक दिन। हाय अफसोस मेरी कौम, जुमा 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 नहीं। अल्लाह तौफीक दे, गौसे आजम नजरे करम फरमाएं, हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, 5 वक्त के नमाजी बनो। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठे हैं, इधर सरकार गौसे आजम है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। सामने इमाम अबू अली हैती, आंख लग गई, नींद आ गई, जरा सी आंख लगी। अब जुमला सुनना तवज्जो से। ए भैया ग्रीन टी शर्ट वालों, बात सुनो मेरी तवज्जो से। आंख लगी, जरा सी नींद आई, और जैसे ही आंख खुली क्या देखा? वलियों का वली, पीराने पीर सरकार गौसे आजम यूं हाथ बांध के अपने मुरीद, अपने खलीफा के सामने खड़े, यूं हाथ बांध के। मुरीद ने पीर को देखा, खलीफा ने शेख को देखा, कहने लगे हुजूर क्या मामला है, आप मेरे सामने इस तरह से बादब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। सरकार गौसे आजम ने अब जो जुमला फरमाया, मुस्कुराने लगोगे, खुदा की कसम दिल को लगेगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अबू अली है एक बात सच्ची सच्ची बताना, अभी जो नींद आई थी तो क्या देखा था? बोल दो, बोल दो, जोर से और जोर से। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अभी जो आंख लगी क्या देखा? अब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, हुजूर अभी जो मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे।
हज़रत गौसे आज़म मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह वाह बहुत खूब। आंख लगी इधर इनकी, कहते हैं हुजूर जैसे ही आंख लगी है ख्वाब देखा है, आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इसीलिए तो मैं भी बाद अब खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें मुझको क्या पता, भाई ख्वाब आप देखें मुझे क्या, आप मेरे बाजू में सोते हो मैं ख्वाब देखूं आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा, नहीं ना। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे बराबर वाले को पता नहीं लगता, मगर वाह ऐ गौसे आजम मुरीद ने ख्वाब देखा, आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा, आप क्यों बाद अब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए सालत, फैजान औलिया, उर्स हलीमी व हकीमी, सरजमीनी जमाल देगज, नाराए तकबीर, नाराए। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम गौसे आजम, जागती आंखों से ख्वाब देख लें, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस हैं तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान दीदार का आलम। माशाअल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो दीदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया कि वारिस। अच्छा फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत के वारिस नहीं, कुल कायनात के पूरी रूए जमीन के वारिस है। अच्छा एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे। सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया तुम्हें। अब और मजीद मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में। अजीजों गौर करो, जहन करीब करो। जमीन पूरी रूए जमीन, इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं, बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है
ये तो जबूर में भी ऐलान कर दिया गया, जबूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह, बेशक। सारी जमीन के वारिस। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह दुनिया का उसूल और निजाम तो ये है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की जमीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीजों, अल्लाह की शान क्या, अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है, वो भी कुरान ने बयान किया, फरमाया कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं, तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद, कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा, ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह एक है। इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहे, अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है। वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये, हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसके कोई औलाद नहीं, तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन, सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है। असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो खालिक, वो क्रिएटर, वो सारी कायनात परवरदिगार की, मगर औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस अपने महबूब के सदक़े में औलिया को बना दिया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने सारे औलिया को अपनी सारी मिल्कियत का मालिक और वारिस बना दिया। उर्स में आने वालों, जिनके उर्स में आए हो ना, उर्स हकीमी और हलीमी में आए हो, ये जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हो, जानते हो ना, ये जन्नत के भी वारिस हैं, जमीन के भी वारिस हैं। गौसे आजम की 11वीं करते हो, जान लो, गौसे आजम जन्नत के भी वारिस हैं और जमीन के भी वारिस हैं, कायनात के भी वारिस हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सुन्नियों का दिमाग खराब है, ये सारे सुन्नी न जाने क्यों, वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गौस की 11वीं करते हैं, ये ख्वाजा की 6ठी करते हैं, ये ख्वाजा को याद करते हैं, ये गौसे आजम को याद करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया के वो लोगों जिन्हें मुकद्दर ऐसा मिला कि उनके मुकद्दर में बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं, उनके हाथों में दामन ही नहीं आया औलिया का। हम खुशनसीब कौम, हम वो खुशनसीब कौम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वलियों का दामन अता किया, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने कायनात के खजाने भी अता किए, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने जमीन का वारिस भी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया। आओ जरा आगे बढ़ो, अब वारिसों की बात चली है तो आओ जरा सुल्तानुल औलिया की बात आगे करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात आगे करते हैं। अगर थक गए हो तो खामोश बैठे रहना, और अगर जिंदा हो, बेदार हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं बगदाद। बगदाद की सरजमीन है, देखो ना, अल्लाह की कायनात बनाई हुई, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को किस कदर गलबा अता किया। ये खुद से नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया बैठे हैं जंगल में, एक जगह मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं।
इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और वली होता ही वो है जो इबादत करता हो, जो अल्लाह की बंदगी करता हो। आजकल हमारे यहां कुछ नकली जाली फर्जी पीर आए, उन्होंने कहा हम वली हैं। अच्छा, सुन्नी को जरा पहचानने में दिक्कत हुई कि वली को पहचाने कैसे। हमने बड़ा सा साफा दस्तार देखी, हमने कहा ये तो कोई वली मालूम होता है। खूबसूरत शफाफ जुब्बा देख लिया, हमने कहा शायद कोई वली है। चमचमाती दाढ़ी देखी, इत्र की निकलती खुशबुएं देखी, भोला सुन्नी मुसलमान समझा कोई वली आ गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, न दाढ़ी से पता लगेगा वली का, न जुब्बे से पता लगेगा वली का, न उसकी दस्तार से पता लगेगा, बल्कि वली का पता कुरान देता है। अगर जुब्बा व दस्तार का नाम विलायत होता तो हर जुब्बा पहनने वाला, दस्तार पहनने वाला वली हो जाता। मगर विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसान भी चीज नहीं है कि कोई भी जाए उसको मिल जाए। विलायत इतनी सस्ती भी नहीं है, जानते हो। लेकिन अल्लाह जब चाहे तो फिर यूं अता कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? इमाम हुसैन के शहजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर। हजरत इमाम बाकर के शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। कुंडों की नियाज होती है आपके यहां? हजरत इमाम जाफर सादिक, आओ जरा समझाऊं मैं आपको। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक, आपकी बारगाह में एक देहाती आदमी आया, बिल्कुल सादा सा आदमी। काम क्या है उसका? बकरियां चराता है, जानवर पालता है। देहात में, गांव में लोग करते हैं ना, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। और जानवर पालना, खेती करना, ये सब काम कोई छोटे काम नहीं है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने खुद हजरत हलीमा की बकरियों को चराया है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो हलीमा सादिया की बकरियां चरा के उम्मत को पैगाम दिया है, इस काम को छोटा न समझना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि मेरे हुजूर ने किया है। हुजूर आए हैं ना, तो हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है हमारे लिए। हर शोबे में हुजूर रहमत बन के आए हैं। हर तरह से हुजूर ने हमारी जो है हमको गाइड किया है मुस्तफा जाने रहमत ने। कमेटी वाले, ये जाकिर भाई और दीगर इनके तमाम साथी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, नई नस्ल जो है हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह, और जलसे करा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोलना वो बोलना, फरमाइशें की, मगर अब ये कमेटी वाले गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो शायद कुछ काम वाम भी होंगे उनको, उसी लिए गए होंगे। लेकिन वो एक फरमाइश थी ना कमेटी वालों की, एक शेर पढ़ता हूं मैं उसका। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार सुभान अल्लाह आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। जमीन बारिश नूर में नहाने लगी है, हर तरफ नूर फैला हुआ है हुजूर की विलादत में। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर वो
सरकार। आय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीजान गिरामी उल कद्र, गौर मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर आपके मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना वाली कायनात, हुजूर की शान वो बहुत बुलंद मकाम मेरे आका का, मगर कुरान मजीद ने हुजूर के सदक़े में ना इस उम्मत के वलियों को भी बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर के सदक़े में इस उम्मत के औलिया को भी बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई। सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर क्या कर रहे हैं? इबादत। अच्छा, उधर कुरान ने वलियों की पहचान बताई है। जुब्बा व दस्तार से पहचान नहीं होगी, दाढ़ियों से पहचान नहीं होगी। क्या परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार आलम ने फरमाया वली कौन होता है? कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। कयाम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो कयाम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता तो जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ फजर की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं, सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये हर दिन हमें बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां सलाम ना करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों की जिंदगी से बस इतना नहीं कि उर्स कर लिया, साल में एक बार छुट्टी हो गई, इतना नहीं है कि बस साहब 11वीं कर ली और छुट्टी हो गई जी, एक बार उर्स कर लिया छुट्टी। एक तकरीर पीछे हो रही है, वो भी धमाकेदार तकरीर है, बेहतरीन तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौम पर। सुनो मेरे अजीजों, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर दूं? हाँ, ये तो सुनने वाले लोग हैं, वो तो चले गए। वो थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना, इंजन गर्म जब होता है तो वो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, उछले कूदे और उसके बाद में चले गए।
फिर वो इंजन उनका जो है सीज हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जहन करीब करो, मैंने अर्ज किया परवरदिगार रोज 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है आओ कामयाबी की तरफ। कौन होगा इतना मेहरबान जो 5-5 बार बुला के कहता होगा कि आजा 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 तुझे कामयाब बनाऊं, आजा तुझे कामयाब बनाऊं। कौन होगा इतना मेहरबान? अजीजा ने गिरामीउल कद्र परवरदिगार के घर से आवाज आती है आ जाओ कामयाब बन के जाना, मगर हम जाते ही नहीं कामयाब होने। फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। कैसे कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान का मफ़हूम है आओ नमाज की तरफ, नमाज अदा करो, फिर निकलो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। बेशक बेशक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो अल्लाह का फजल तलाश करो कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम आओ रब की बारगाह में, सुबह को सर झुकाओ, नमाज फजर अदा करो, फिर निकलो फैल जाओ जमीन में, रब का फजल तलाश करो। मतलब ये रिज़्क़ हलाल तलाश करो, इधर सजदा करके जाओ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, उधर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे खाली दामन को भर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि वही रब नवाजने वाला है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा कामयाबी की बात तो करता है कि कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का जो रास्ता है उसे नहीं चुनता। अजीजो, अल्लाह के वलियों की शान ये, रात रात भर जाकर इबादत। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर गौसे आजम का मानने वाला नारे भी खूब लगाएगा मगर नमाज। जबकि मेरे आका ने साफ फरमा दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या दीवाने को, आशिक को नहीं चाहिए कि हुजूर की आंखों को ठंडा करे? भाई मोहब्बत का दावा तो बड़ा है, तो फिर क्यों नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडा किया जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। मसला बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज को पकड़ लिया और वो ये भी भूल गए कि नमाज का अदब क्या होता है। बस वो उल्टी सीधी अपना दनादन है उनका काम, और दिखावा इस कदर है फिर उनका। आपने मोबाइलों में कई वीडियो ऐसी भी देखी होंगी कि वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, और जैसे ट्रेन चली है ना, इसने नमाज छोड़ी, मुसल्ला उठाया और भागा जा रहा है ट्रेन के पीछे। ऐ मेरे सुन्नियों, ये जो आज अपने आप को नमाजी बताता है, ये नमाज पढ़ता है, ट्रेन चलती है, ये मुसल्ला उठा के नमाज तोड़ के भागता है। मगर हम सुन्नियों की शान ये, जब हम नमाजी बनते हैं हमारी शान ये होती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने मुसल्ला बिछाया, इधर आप नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, ड्राइवर चलाना चाहता है, ट्रेन चलना नहीं चाहती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसल्ला उठा के भागने वाले नमाजी मत बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब तुम मुसल्ला बिछा दो तो ट्रेन भी तुम्हारा इंतजार कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान और अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी दौर आएगा। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे।
तो अब बात सुनो, बात फैलती जा रही है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघलकर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा माँ क्यों रो रही है। कहने लगा ए खातून रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फकीरों के हाजत रवाओं से आज़म, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम कहने लगा बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिस जिसको तूने अपना दर्द सुनाया सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे।
खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो अजीजों, यह औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरज़ुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ, दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा। दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार। अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था तेरा करम हो जाता था। ऐ मौला एक मर्तबा में कहता था तेरा करम हो जाता था। या अल्लाह एक मर्तबा में कहता था काम हो जाता था, लेकिन मौला आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा। 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, है अब्दुल कादिर जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी। जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा
तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया जो गोश्त तुमने खाया है और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया। ए अब्दुल कादिर, जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई, हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ए अब्दुल कादिर, जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल के कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह को पाना है ना तो फकत इतनी नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला है ना, पीछे तस्बीह हाथ में अल्लाह 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 अल्लाह, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, मगरिब के बाद आइए कुछ अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। दर दर जाके लोगों को दीन की दावत देने वाला, मगर इतना नहीं समझ सका कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तब तक अमल किस काम का। अमल उस वक्त कामयाब है जबकि अकीदा दुरुस्त हो। तो पहले अमल बेहतर करो, अमल अच्छा हो जाएगा, और अकीदा बेहतर करो, अकीदा अच्छा हो जाएगा। तो अमल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद परवरदिगार करम फरमाएगा, अमल भी कबूल करेगा, अमल में अल्लाह खुलूस भी पैदा